हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ एकदम स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के षष्ठम अध्याय के 35 और 36 नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 34 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने जाना था कि अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, यह मन बहुत अधिक चंचल है, जिस कारण से मैं योग के विषय में जो आपने मुझे बताया वो समझ पाने में असमर्थ हूँ। इसलिए हे श्री कृष्ण, जैसे वायु को रोकना बहुत दुष्कर का कार्य है, बहुत अधिक कठिन का कार्य है, उसी प्रकार से यह मन जो अत्यंत चंचल है, इसको रोकना भी उसी प्रकार से दुष्कर है। यहाँ पर अर्जुन की बातें समाप्त होती हैं। अब श्री कृष्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, क्या बोलते हैं? असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात श्री भगवान उवाच। उवाच माने बोले, श्री भगवान यानी श्री कृष्ण बोले। असंशयम महाबाहो, महाबाहो यानी ये इम्पॉर्टेंट श्लोक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी श्री कृष्ण अर्जुन को महाबाहो, कौन्तेय, पार्थ इन शब्दों से संबोधित करते हुए कोई अपनी बात कहते हैं तो वो श्लोक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जब भी हम कुछ महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति से जिससे हमें कहना है उसका नाम लेकर के बुलाते हैं, ताकि उसका ध्यान हमारी बात की तरफ आकृष्ट हो जाए और उसे हमारी बातें समझ में आ जाएं, सुनाई दे दें। तो इसीलिए ये श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। श्री भगवान अर्जुन से बोलते हैं, हे महाबाहो, महान है भुजाएं जिनकी, ऐसे अर्जुन से श्री कृष्ण बोलते हैं। असंशयम माने असंशय यानी निसंदेह, मनो दुर्निग्रहम चलम, मनो माने मन, दुर्निग्रहम चलम, दुर्निग्रहम यानी कठिनता से, चलम माने चंचल, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यासेन में तृतीया विभक्ति है, अभ्यास के द्वारा, तु माने परंतु, कौन्तेय यहाँ पर महाबाहो और कौन्तेय, यहाँ पर देखिए मैंने बताया कि कौन्तेय, महाबाहो, पार्थ इन शब्दों से जब श्री कृष्ण अर्जुन को पुकारते हैं या संबोधित करते हुए कोई अपनी बात कहते हैं तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक हो जाता है। तो यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन से महाबाहो और कौन्तेय इन दोनों नामों से पुकारते हुए कहते हैं कि हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास के द्वारा, च माने और, वैराग्येण यानी वैराग्य के द्वारा, गृह्यते यानी ग्रहण किया जा सकता है, वश में किया जा सकता है। किसको? मन को। तो ये रहा इसका शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री भगवान अर्जुन से बोलते हैं, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन बहुत अधिक चंचल है, मैं जिसके कारण योग को नहीं समझ पा रहा हूँ, तो यहाँ पर अर्जुन से श्री कृष्ण बोलते हैं कि इस मन को किस प्रकार से वश में किया जा सकता है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह यह मन अत्यंत चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन को जो ये चंचल मन है इसको रोकना अत्यंत दुष्कर का कार्य है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है कि मन को रोकना अत्यंत दुष्कर का कार्य है, निसंदेह यह दुष्कर का कार्य है। ऐसा श्री भगवान अर्जुन से बोलते हैं। हे महाबाहो, निसंदेह इस मन को, इस चंचल मन को अत्यंत कठिनता से वश में किया जाता है, लेकिन ये असंभव नहीं है। इसको वश में किया जा सकता है। किस प्रकार से?
तो अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि महान कार्य करने के लिए प्रयत्नशील अर्थात हे महाबाहु अर्जुन, निसंदेह यह मन अत्यंत चंचल होता है। जब कोई हम महान कार्य करते हैं, जब कोई बड़ा कार्य करते हैं, तो हमारा मन उससे हटता है, उसमें लगता नहीं है। बड़ी ही कठिनाई से उसको उस कार्य में लगाना पड़ता है, बड़ी ही कठिनाई से ये वश में होता है। परंतु हे कौन्तेय, यह अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में होता है। जहाँ चित्त को लगाना है वहाँ स्थिर करने के लिए बार बार प्रयत्न का नाम ही अभ्यास है। तथा देखी सुनी जाने वाली विषय वस्तुओं में यानी संसार या स्वर्ग आदि भोगों में राग अथवा लगाव का त्याग ही वैराग्य है। यहाँ पर दो शब्द जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से बताए, अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है, इसको बता रहे हैं कि अभ्यास क्या है, जहाँ चित्त को लगाना है। जैसे कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए चित्त को लगाना है तो उसके पहले तो योग में लगाना पड़ेगा। तो योग में जब मन को लगाना है तो बार बार उसका जो प्रयत्न करते हैं हम, उसे ही बार बार प्रयत्न का नाम ही अभ्यास है। अब वैराग्य क्या है, तो जो देखी सुनी जाने वाली विषय वस्तुओं में यानी संसार या स्वर्ग आदि भोगों में, भोग वस्तुएं जो होती हैं उनमें राग यानी लगाव या आसक्ति का त्याग ही वैराग्य है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को वश में करना निसंदेह कठिन है, इसमें कोई संशय नहीं है कि इसको वश में करना कठिन कार्य है इसको, किंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह वश में हो जाता है। तो अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अगला श्लोक है 36 नंबर का, उसका वाचन करते हैं। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्नुमुपायतः। अर्थात श्री भगवान फिर से बोलते हैं, असंयतात्मना योगो, असंयत आत्मना योगो। तो असंयत यानी जो संयमित नहीं है, आत्मना यानी आत्मा के द्वारा ये जो मन है यह असंयमित है। योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, योगो माने योग, दुष्प्राप इति मे मतिः, दुष्प्राप यानी कठिन है, दुष्प्राप्य है, इति माने ऐसा, मे मतिः मेरे द्वारा, ऐसा मेरा मत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन भी व्यक्तियों का मन असंयमित है, जिनके वश में जिनका मन नहीं है, उनके लिए योग दुष्प्राप्य है, ऐसा मेरा मत है। वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुमुपायतः, वश्यात्मना यानी वश में किए हुए मन वाले, तु माने तो यतता शक्यो आप अवाप्तुमुपायतः, यतता शक्यो अवाप्तुमुपायतः, शक्य है यानी उसका प्राप्त हो जाना सहज है। अवाप्तुमुपायतः ऐसा मेरा मत है कि जिनका मन वश में रहता है, ऐसे प्रयत्नशील, यतता माने प्रयत्नशील, शक्यो अवाप्तुम, शक्य माने निश्चित ही, अवाप्तुम यानी प्राप्त हो जाता है, उपायतः ऐसा मेरा मत है कि जिनका मन जिनके वश में नहीं रहता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए योग को प्राप्त करना दुष्प्राप्य है। यानी जिन भी व्यक्तियों का मन असंयमित है, उनके वश में नहीं है, ऐसे लोगों के लिए योग दुष्प्राप्य है। और जिनका मन प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, यानी जो अपने मन को वश में किए हुए हैं, ऐसे प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, ऐसा मेरा मत है। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि
हे महाबाहो, निसंदेह यह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। अब अगले श्लोक में क्या कहते हैं कि जिनका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। तो यहाँ तक श्री कृष्ण अर्जुन से बताए कि योग किस प्रकार से किया जाना चाहिए, किन व्यक्तियों के लिए योग प्राप्य होता है और किन व्यक्तियों के लिए दुष्प्राप्य होता है। तो अब अगले श्लोक में अर्जुन बोलेंगे, उसको हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। यहाँ तक कोई संशय हो तो आप लोग पूछ सकते हैं और कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी व्याख्या। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, अर्जुन क्या बोलते हैं उसको जानेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमः संस्कृताय। हरे कृष्णा।